first of all thank Dr. Anup Kumar, our worthy presidents, Principal Dr. Vidhi Balla, Principal Rajesh Ji of DAV School, to give me this honor, the biggest honor to hoist the national flag. मेरे लिए सबसे सम्मान की बात है कि मैं DAV इंस्टीट्यूट में आया हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में हमारे ख़ानदान में जो भी पढ़ा है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के, वो सारे DAV इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, और मैं आज जो भी हूँ DAV के कारण हूँ। आई हैव सीन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में वो समय भी देखा जब अगले दिन का कुछ नहीं पता था, पर मेरे DAV के टीचर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज यहीं मैं झंडा फहरा रहा हूँ। DAV मीन्स दयानंद एंग्लो वैदिक, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे को कहा था इसका एक और भी मतलब है, डिसिप्लिन एटीट्यूड लीड्स टू विक्ट्री। अगर आप में डिसिप्लिन है, टीचर आप में एटीट्यूड डेवलप करें, तो आप जीत ही जाओगे और जीत सकते हैं। सो इट्स डिसिप्लिन एटीट्यूड दैट लीड्स टू विक्ट्री। बाकी प्रिंसिपल मैडम ने विकसित भारत की बात करी है, तो विकास फेजेस में शुरू होता है। अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, पिछले 10-15 साल में देखें तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। दिस ऑल द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर सीइंग, ये इन्हीं सालों में आया है, तो चेंज तो आ रही है। लेकिन विकसित भारत 2047 में हमारी एक ड्रीम है, पर मैं उससे पहले कहूँगा, विकसित भारत बनने से पहले, वो बने या ना बने, विकसित मानसिकता होनी बहुत ज़रूरी है। जो बंगाल में हुआ, उसके बाद जो उसको हशप करने की कोशिश की, वो एक विकसित मानसिकता को बताता है, ना कि विकसित मानसिकता को। सो हमें पहले अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, फिर भारत डेवलप होगा। पहले जेंडर बायस को ख़त्म करना होगा, बहनों को बहना समझना होगा, फिर भारत विकसित होगा। मैं कहता हूँ भारत विकसित ना भी हो बेशक, लेकिन कम से कम दिमाग तो विकसित हो जाना चाहिए। इस इंडिपेंडेंस डे में मैं 2 क्रांतिकारियों की बात जरूर करना चाहूँगा। सरदार अजीत सिंह, जो भगत सिंह जी के चाचा जी थे, भगत सिंह जी की प्रेरणा के स्रोत थे। वो जिए भारत के लिए, मरे भारत के लिए, और उन्होंने इंतज़ार किया 15 अगस्त 1947 का, और उन्होंने अपने प्राण त्यागे 15 अगस्त 1947 को। आज़ाद भारत देके दुख के साथ और खुशी के साथ, बंटवारे से दुखी थे, पाकिस्तान से जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर इंडिया में आए, बीमार थे, डलहौजी चले गए, और सिर्फ देश को आज़ाद देखना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह, शहीद नहीं, शहीद आजम भगत सिंह। भारत में हज़ारों लाखों शहीद हुए हैं, लेकिन शहीद आजम एक ही हुआ। कभी सोचा उसको शहीद आजम, उनको शहीद आजम क्यों बोलते हैं? उन्होंने सैंडर्स को मारा, मारने तो स्कॉट को गए थे, उनके कारण शहीद आजम नहीं थे। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, वो उसके कारण शहीद आजम नहीं थे। बम फेंकने के बाद खड़े रहे, उसके कारण भगत सिंह थे। उनको फांसी मिली, इसलिए वो शहीद आजम नहीं थे। फांसी के फंदे को चूमा, इसलिए वो शहीद आजम थे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को वो ज़रूर बताऊँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, वुड बी टीचर्स एंड टीचर्स ऑफ टीचर्स, जो BED कॉलेज के टीचर हैं, दे आर टीचर्स ऑफ टीचर्स। मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ हमेशा, कुछ चीज़ जो सभी को पता होनी चाहिए, पता है तब भी रिवीजन करनी चाहिए, कि एक राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, और आनंद मठ पुस्तक में लिखा था, और ये हमारी आज़ादी का स्लोगन बन गया था। अंग्रेज़ों ने किताब को बैन कर दिया। और मैं अब बात करूँगा राष्ट्रीय गान की, जन गण मन। ये आप सभी को मालूम होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरु जी ने लिखा था इसको, लेकिन आप में बहुतों को नहीं पता होगा कि ये नोबेल प्राइज विनर बुक गीतांजलि की एक पोइम है, भारतो भाग्यो विधाता। उसका पहला छंद है 5 छंद में से एक, और ये बांग्ला में लिखा गया था। इसको गुरुदेव ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया आबिद अली जी ने, कैप्टन आबिद अली, लेकिन पोइटिक फॉर्म में शेप दी कैप्टन राम सिंह जी ने। अब इसको मैं सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा
इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है वो बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ गलत बताती है। कई कहते हैं इसको इस संदर्भ में लिखा गया, इसको मैंने बहुत स्टडी किया, इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको सिर्फ परमात्मा के संदर्भ में लिखा गया, जो भारत के भाग्य के विधाता है, और उन्होंने 2 लेटर में बाद में क्लियर भी किया इसको। जो मैं अपने पास पेज लेके आया हूँ, मैं पहली बार जनगण मन लिख के लाया हूँ साथ में, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। फिर भी ये बहुत बड़ा विषय है, अगर कोई त्रुटि रह भी जाए तो आप लोग भी मेरे को क्षमा करेंगे, और देश के लोग सुन रहे हैं, अगर गलती हो गई तो माफ़ी करेंगे। वैसे ये माफ़ी अगर गलती होती तो माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी सिंपल ट्रांसलेट करने की। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जन मीन्स इंसान, हम लोग जो इंडिया में रहने वाले हैं। गण मीन्स सारे ग्रुप, चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, उन सब के अधिनायक, उन सब के शासक, हे परमात्मा तेरी जय हो, हे ईश्वर तेरी जय हो, तू भारत के भाग्य को बनाने वाला है, इसलिए तेरी जय हो। अब यहाँ कुछ इलाकों का जिक्र किया है, क्योंकि आज़ादी से पहले लिखा गया है, इसलिए अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाके भी इसमें आ रहे हैं। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। पंजाब के लोग, सिंधु के लोग, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, द्रविड़, जहाँ द्रविड़ कल्चर है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटका हो, द्रविड़, उत्कल, उड़ीसा, बंग, बंगाल और बांग्लादेश, इन सभी के लोग। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, विंध्याचल पर्वत की चोटियाँ, हिमालय की चोटियाँ, यहाँ हिमाचल हिमालय की है, हिमालय की चोटियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, हिंद सागर की मनमोहक उछलती तरंगे, उनके हृदय में उछलती मनमोहक तरंगे तेरी जय कर रही हैं। तब शुभ नामे जागे, ये सभी तेरे शुभ नाम से जागते हैं, जागृत होते हैं। तब शुभ आशीष मांगे, ये सारे तेरे आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। गाए तब जय गाथा, ये सब तेरी जय की गाथा, तेरे जय का गुणगान कर रहे हैं। हे ईश्वर, ये तेरे सब जय की गाथा का गुणगान कर रहे हैं। जनगण मंगलदायक जय हो, हर इंसान, हर ग्रुप की शुभ कामना करने वाले, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे भारत के भाग्य विधाता, तेरी जय हो। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हो, तेरी विजय हो, तेरी विजय हो, तेरी विजय हो, तेरी सदा विजय हो। जय हिंद।